प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कलांश लेकर के। हम पिछले कलांश में आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पाठ 4 शब्द विचार, हम ये पढ़ रहे थे। तो हमने आधा पाठ पढ़ा था, कुछ पाठ का शेष भाग रह गया है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि शब्द किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा स्रोत की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो विदेश शब्द तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इनके जो प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद हैं वो हम आगे शेष पाठ जो बच गया वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर, इसकी दूसरी पंक्ति से पढ़ना हमने शुरू करना है। अर्थ व्युत्पत्ति स्रोत की तरह प्रयोग की दृष्टि से भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के प्रमुख 2 भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से और व्युत्पत्ति की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से तो हमने ये पिछले जो पाठ पढ़ा था उसमें पढ़ लिया। अब है कि प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। जो हम प्रयोग करते हैं ना शब्दों को, तो उसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है विकारी, ये जो डायग्राम बना आप देख रहे हैं, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो इसके एक तरफ लिखा हुआ है विकारी शब्द और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं, जो क्रिया होते हैं, इनको तो विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम दोनों ये पढ़ेंगे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते कौन से हैं। तो विकारी शब्द वो होते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को प्रयोग की दृष्टि से जिन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया, उनमें से विकारी शब्दों की बहुलता भाषा में देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकांश शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से ही होते हैं। और ये ऐसे शब्द हैं जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण विकार आ जाता है, अतः ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं विकारी। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो शब्द होते हैं ना, इनको विकारी शब्द कहते हैं। अब क्यों कहते हैं विकारी? क्योंकि इसमें विकार आ जाता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन किसके कारण आ जाता है? लिंग के कारण आ जाता है, वचन के कारण आ जाता है, कारक के कारण आ जाता है, काल के कारण आ जाता है। तो इनमें परिवर्तन हो जाता है शब्दों में, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। फिर है अविकारी शब्द, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है अविकारी। अविकारी का मतलब होता है इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, है ना, इनमें परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण परिवर्तन नहीं होता? ना तो लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना कारक के कारण, ना काल के कारण। तो इनमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये होते हैं अविकारी शब्द। तो ऐसे जो अविकारी शब्द होते हैं इनको अवयव शब्द भी कहते हैं। तो आज का पाठ तो इतना ही था। तो मैंने पिछले पाठ में आपसे कुछ प्रश्न करवाए थे, मैंने भेजी भी थी PDF, आपने कर लिए होंगे। तो हमने ये 4 पाठ तक करे थे, 4 प्रश्न तक हमने पिछले वीडियो में जो मैंने PDF भेजी थी उसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए होंगे। आज हम ये 5वां जो प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है? संक्षेप में बताना है, यानी कि इनके उत्तर देने हैं संक्षेप में। तो इसका जो टय प्रश्न है वो है 10 सार्थक शब्द लिखिए। तो 10 सार्थक शब्द लिखने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है। फिर ठय है, ठय प्रश्न है 5 निरर्थक शब्द लिखिए। तो 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, कुछ भी 5 शब्द ऐसे लिखने हैं। फिर है डैश प्रश्न, डै प्रश्न में लिखा है शब्द विचार के अंतर्गत किन शब्दों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप सब जानते ही हैं, अभी हमने पाठ में पढ़ ही लिया। तो शब्द विचार के अंतर्गत सिर्फ सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। फिर है ढय प्रश्न, जिस प्रश्न है जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको यौगिक शब्द कहते हैं। फिर है तद्भव शब्दों के बारे में आप क्या समझते हैं?
तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, यानी कि हमें तद्भव शब्दों की परिभाषा लिखनी है। फिर है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा है, अभी हम जो पढ़ के आए हैं ऊपर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, वो लिखना है। फिर है अविकारी शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने अभी बताया था कि अविकारी को अवयव शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। फिर है विकारी शब्दों के भेद लिखिए। तो विकारी शब्द के भेद लिखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 भेद हैं उसके। फिर है यथा आवश्यकता अनुसार उत्तर देने हैं। तो इसमें तो जितनी आवश्यकता हो उस प्रकार से उत्तर देने हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों को साधारण समझाइए। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों की परिभाषा बतानी है। फिर है योगरूढ़ शब्द उदाहरण सहित समझाइए। तो योगरूढ़ शब्दों की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण भी लिखेंगे। फिर है विकारी शब्द आप किन्हें कहेंगे और क्यों कहेंगे, तो ये हमने अभी पढ़ा ही है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा कि विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, अविकारी शब्द उसका विपरीत है कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द। विकार किन के कारण उत्पन्न नहीं होता, लिंग, वचन, कारक के कारण, क्रिया के कारण, जिन पे विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर है ये तालिका, ये जो नीचे तालिका बनी है अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए और खानों को निर्देशानुसार भरिए। तो ये बताने हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं, फिर स्रोत की दृष्टि से कितने भेद हैं, फिर प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद हैं, विकारी अविकारी कितने हैं। तो ये सारणी बना करके कॉपी में हमें गृह कार्य करना है। तो मैं आपको इस वीडियो के साथ इन सभी प्रश्न उत्तरों की PDF भी भेज रहा हूँ। तो आज का ये चौथा पाठ अपना पूरा हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो सब हिंदी व्याकरण की कॉपी में पूरे कर रहे होंगे। तो आज हमारे 4 पाठ पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।